गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट दिन हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विद निकाल रहे थे। पार्ट 1 में हमने पहुंचा था जहां तक, वो एक बार हम आज लिख लेते हैं। हमें मिला था पाथ डिफरेंस का एक जनरल एक्सप्रेशन। पाथ डिफरेंस का जनरल एक्सप्रेशन था x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कैपिटल डी है स्क्रीन और ये जो सोर्स पेयर है, कोहेरेंट सोर्स का पेयर, उन दोनों के बीच डिस्टेंस दैट इज़ कैपिटल डी। और ये जो दोनों सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, ये दोनों सेपरेटेड है बाय द डिस्टेंस स्मॉल डी। एंड व्हाट इज़ एक्स? एक्स है सेंट्रल पॉइंट ओ से किसी भी पॉइंट पी जहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कौन सा फ्रिंज हुआ और उसमें पाथ डिफरेंस कितना है, दैट इज़ आवर एक्स। और हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंज का पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमें मिला था। तो आज हम जो निकालेंगे, ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, डार्क फ्रिंज का पोजीशन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, और फाइनली फ्रिंज विड्थ हम निकालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज का काम हम शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो पहले ये एक बार लिख लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला P इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी, ये एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। दिस इज़ जनरल फॉर डार्क ब्राइट एवरीथिंग। बट हमने पिछले वीडियोस में जब हम निकल रहे थे कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो उसी टाइम हमें मिला था एक बार पाथ डिफरेंस P इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो अगर दोनों इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में P है, तो हमें मिलेगा एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू एन लेमडा। और x जानना चाहते हैं हम पोजीशन, तो दैट इज़ इक्वल्स टू एन लेमडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। और यहाँ पे हम x को x ना लिख के xn लिख सकते हैं। nth ब्राइट फ्रिंज लिखा है, देखो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज xn इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई डी, जब n हो सकता है 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, कुछ भी नंबर्स हो सकता है। सपोज x इक्वल्स सपोज n इक्वल्स टू 0, जब n इक्वल्स टू 0 होगा तब x0 क्या होगा, तब x0 होगा 0। x0 0 का क्या मतलब, अगर हम वो स्क्रीन के बारे में सोचेंगे तो ये था सेंट्रल पॉइंट O और ये था P, दोनों के बीच डिस्टेंस था x। तो x इक्वल्स टू 0 मतलब O और P दोनों सेम पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फ्रिंज को कहते हैं सेंट्रल फ्रिंज। ओके, जब n इक्वल्स टू 1 तब x1, इससे ये होगा कितना, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसे कहते हैं फास्ट मैक्सिमम, इसे कहते हैं फास्ट मैक्सिमा और फास्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, जब n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो x2 इक्वल्स टू क्या होगा ना, 2d लैम्डा बाई डी। इसे तब कहेंगे हम सेकेंड मैक्सिमा। ओके, और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड मैक्सिमा और सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। नाउ वी मूव टू पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो सेम जनरल एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं P इक्वल्स टू एक्स इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। और हमें ये भी मिला था पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज पर्टिकुलरली, जो एक्सप्रेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। वो क्या मिला था जनरली, वो हमें मिला था P इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2।
तो इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और हम जानना चाहते हैं x क्या है ना, x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d. Okay, so this is, you can see here x n दे देंगे, दिस इज द पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज का ये है पोजीशन. ओके, यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एट्सेट्रा. अब देखो when n इक्वल्स टू 1, सो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2n, n के जगह 1 बैठा देंगे तो हमें मिलेगा d लैम्डा बाई 2d. दिस इज कॉल्ड फास्ट मिनिमा और फास्ट डार्क फ्रिंज. दिस इज कॉल्ड फास्ट मिनिमा और फास्ट डार्क फ्रिंज. सिमिलरली जब n इक्वल्स टू 2 तो x2 इक्वल्स टू होगा 3 इंटू डी लैम्डा बाई 2d. दिस इज आवर सेकेंड मिनिमा. ये है हमारा सेकेंड मिनिमा और सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन. अब क्वेश्चन ये है सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट कैसे हुआ, इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे. यहाँ पे कर लेते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट कैसे हुआ. अगर यंग्स डबल स्लिट का सेटअप थोड़ा हम जल्दी ड्राइंग कर ले तो ये एस, ये है हमारा S1 S2 और ये है हमारा स्क्रीन. तो स्क्रीन में ये है सेंट्रल पोजीशन O. अब यहाँ से लाइट आके और यहाँ से लाइट आके दोनों लाइट वे मीट कर रहे हैं. अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, देखो. अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, यह पाथ डिफरेंस के साथ रिलेटेड है. फेज डिफरेंस हम जानते हैं, तो यह इसका पाथ डिफरेंस होगा S2O माइनस S1O. सिंस इट्स द मिडिल पॉइंट, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि S2O इक्वल्स टू S1O, दोनों सेम है. तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस P हमने लिखा था, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 0. तो पाथ डिफरेंस 0 मीन्स उन दोनों का बीच जो फेज डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो 0. फेज डिफरेंस 0 मीन्स दे ऑल विल मीट कंस्ट्रक्टिवली, सो देयर वी विल गेट सेंट्रल फ्रिंज एज ब्राइट फ्रिंज. तो सेंट्रल फ्रिंज को तब हमें मिलेगा कि सेंट्रल फ्रिंज एक ब्राइट फ्रिंज है. ओके, अब हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ. सो फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा थोड़ा पिक्चर. हम ड्राइंग करते हैं साइड में, इस साइड में ये है हमारा स्क्रीन. अब स्क्रीन में क्या हो रहा है ना, स्क्रीन में डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली होता है, ये हम जानते हैं. सोचो अगर ये स्टार्ट करे ब्राइट फ्रिंज तो ये डार्क है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, फिर से ये डार्क है, ये ब्राइट है, फिर से ये डार्क है. अब हमें जानना है जो कि एक ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना है, एक डार्क फ्रिंज का विड्थ कितना है. तो अगर यही जानना है तो हमें ये ब्राइट फ्रिंज और ये ब्राइट फ्रिंज दोनों का पोजीशन निकालना है. पोजीशन मतलब दोनों का XN हमें निकालना है पोजीशन. इन दोनों ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन अगर हम माइनस कर दें, अगर ये nth ब्राइट फ्रिंज है और ये है n+1 डार्क फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज और ये n+1 ब्राइट फ्रिंज, तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये डार्क फ्रिंज का कितना विड्थ है. ओके, वी विल गेट द फ्रिंज विड्थ. तो लेट अस राइट. तो हमें जो करना है वो ये है, तो कलर चेंज कर लेते हैं. xn+1 फॉर ब्राइट फ्रिंज माइनस xn फॉर ब्राइट फ्रिंज. इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा
बीटा डार्क। ओके, हाँ, मतलब डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ हमें मिल जाएगा। तो ठीक है, बीटा डार्क इक्वल्स टू xn+1, xn+1 माइनस xn। तो पहले xn लिख लेते हैं। xn था n इंटू डी लैम्डा बाई डी, और n+1 क्या होगा, n के जगह n+1, n+1 डी लैम्डा बाई डी। इन दोनों से हम डी लैम्डा बाई डी कॉमन ले लेते हैं, डी लैम्डा बाई डी कॉमन ले लिया और बीच में ये लिख दिया n+1 माइनस ये n। ओके, तो हमें मिला एक्सप्रेशन डी लैम्डा बाई डी, n कट जाएगा। तो ये देखो डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर ए डार्क फ्रिंज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ फॉर ए ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ हमें कैसे मिलेगा, तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम जगह को। तो देखते हैं, थोड़ा क्लीनिंग हो गया। तो सेम प्रोसीजर सेम है। अब हम सपोज जानना चाहते हैं कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है इसका फ्रिंज विड्थ कितना है। तो हम दोनों डार्क फ्रिंज का पोजीशन माइनस कर देंगे। सपोज दिस इज़ द nth डार्क फ्रिंज और दिस इज़ द n+1th डार्क फ्रिंज। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ब्राइट फ्रिंज का विड्थ। सो दिस टाइम वी हैव टू फाइंड आउट बीटा स्मॉल b लिख देते हैं, बीटा ब्राइट। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि बीटा ब्राइट इक्वल्स टू xn+1 माइनस n फॉर दिस इज़ द पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। ओके, तो पहले हम लिख देते हैं xn क्या होगा, xn होगा 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d। यहाँ पे क्या होगा, n के जगह n+1 होगा। तो n के जगह n+1 माने 2n+1 ये -1 डिवाइडेड बाय ये 2d लिख दिया और यहाँ पे होगा डी लैम्डा। ठीक है, अब डी लैम्डा बाई 2d यहाँ पे कॉमन जाएगा, डी लैम्डा बाई 2d ये कॉमन गया। कॉमन जाने के बाद बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा 2n+2 -1 और यह तो ऑलरेडी माइनस था, -2n+1 हो गया। तो क्या होगा 2n कट गया, 1 कट गया। तो जो पड़ा रहा उसे ही थोड़ा लिखते हैं, डी लैम्डा बाई 2d इंटू यहाँ पे पड़ा रहा 2, कट जाएगा दोनों। तो क्या मिलेगा, वही एक्सप्रेशन जो हमें पहले मिला था, डी लैम्डा बाई डी नीचे लिखा है। सो हियर वी सी ब्राइट फ्रिंज के लिए भी फ्रिंज विड्थ है डी लैम्डा बाई डी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। ये हम देख पा रहे हैं बोथ द ब्राइट एंड डार्क fringes are equal in width or having same width, so they are equally spaced. Okay, so equally spaced है मतलब उन दोनों का width भी same है। Okay, so today up to this, next day we will discuss in another video about the conditions affecting the interference fringes in Young's double slit experiment। और एक बात कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।